Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you all in English with Genius. चलिए फिर आज हम लोग अगले क्लास की बात करते हैं। वैसे आप लोग ये काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए, समझिए। यदि कोई आपको दिक्कत हो तो हमसे पूछा करिए। और आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में पहुंच चुके। कितनी बड़ी बात है, मैंने एक एक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है सर। भारत के किसी भी प्रकार का एग्जाम का तैयारी करते हैं और उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसके लिए बेस्ट प्लेस पर आप पहुंच चुके हैं। मैं कह ही नहीं रहा हूं, आप मेरे जाकर के पिछले वीडियोस को देखिए, समझिए और एक सिस्टमेटिक पढ़ाई यदि करना है तो हमारे चैनल से आप जुड़िए और इसको सब्सक्राइब करिए। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट जानने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट मतलब हम उस कार्य के बारे में बताते हैं कि भविष्य में कोई काम खत्म हो चुका होगा, भविष्य में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसको दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट। जैसे मेरा भाई घर पहुंच चुका होगा, 2030 तक भारत डेवलप कर चुका होगा, उसकी गलत आदतों के कारण 10 वर्षों के बाद वह बर्बाद हो चुका होगा। तो कोई भी चीज भविष्य में कंप्लीट हो चुका होगा, उसको कौन सा टेंस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि ये इट शोज द वर्क, ये उस कार्य को दर्शाता है विच विल बी कंप्लीटेड रिसेंटली इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसको दर्शाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। इसका अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उसके बाद हैव, फिर V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय मंडे, मंडे तक तुम अपना कार्य कंप्लीट कर चुके होगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम मंडे तक अपना काम कंप्लीट कर चुके होगे। यदि आप समय को मेंशन करते हैं, टाइम को मेंशन करते हैं, तो यहां पर ज्यादा क्लैरिटी सेंटेंस में आता है। निगेटिव सेंटेंस वही बात है, सब कुछ सेम रहेगा, केवल शैल और विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। शी विल नॉट हैव बॉट अ कार, वह कार नहीं खरीद चुकी होगी। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना कार्य कंप्लीट नहीं कर चुका होऊंगा। यू विल नॉट हैव रेड दिस बुक, तुम ये किताब नहीं पढ़ चुके होगे। यू विल नॉट हैव वॉच्ड दिस मूवी, तुम इस मूवी को नहीं देख चुके होगे। योर फादर विल नॉट हैव रीच्ड होम, तुम्हारे पिताजी घर नहीं पहुंच चुके होगे। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछने वाला काम होता है, तो सबसे पहले शैल और विल लगाएंगे। और एक बात आप हमेशा रखिएगा, क्योंकि आजकल आपको बताया जाता है कि देखो आजकल विल सबके साथ लग सकता है। जनरली तो हम आपको बताते हैं कि आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, और सबके साथ क्या लगता है? विल लगता है। ठीक है, और कभी कभी कोई दूसरे टीचर भी, चाहे कहीं पर भी आपने देखा होगा कि आजकल सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, और ये बात सही भी है। किस सेंस में लगता है मैं थोड़ा सा वर्ब में विचार करूंगा, बताऊंगा आपको, अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि यह समय लेगा। ठीक है, लेकिन यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो, और सब्जेक्ट यदि आई और वी हो, तो केवल और केवल शैल का ही इस्तेमाल होगा। ये कई बार एसएससी सीजीएल में, बैंक क्लर्क में और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कृपया करके आप इसके लिए बिल्कुल रेडी रहे, ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी सब्जेक्ट आई और वी रहेगा और फ्यूचर टेंस का वाक्य रहेगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप? शैल का इस्तेमाल करेंगे। तो शैल वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, क्या हम लोग ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे? शैल आई हैव डन दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर चुका होऊंगा? तो इस तरह से अब यदि इसको निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? शैल विल के बाद सब्जेक्ट तो रखते ही हैं, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। फिर सेम सब चीज हो जाएगा, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विल ही नॉट हैव हेल्प्ड हिम मी, क्या वह हम लोगों का मदद नहीं कर चुका होगा? विल यू नॉट हैव बॉट अ बुक, तुम एक किताब नहीं खरीद चुके होगे।
विल यू नॉट हैव स्टार्टेड योर वर्क, क्या तुम अपना काम स्टार्ट नहीं कर चुके होगे। ढेर सारा सेंटेंस बन सकता है प्यारे बच्चों। अब आते हैं आगे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव क्या बताता है, बस ये सब इंट्रोगेटिव ही होता है, बस उसमें क्या जुड़ जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाता है। और जब भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो ये डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आता है। मैं आम क्यों खा चुका होऊंगा, वह घर क्यों जा चुका होगा, तो बीच में क्यों आ रहा है ना, लेकिन सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड लिखा जाता है। और उसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल लगाएंगे। व्हाई विल यू हैव बॉट अ मोबाइल, तुम मोबाइल क्यों खरीद चुके होगे। व्हाई विल यू हैव बॉट अ कार, तुम एक कार क्यों खरीद चुके होगे। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। लास्ट है आपका डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड तो है ही, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। व्हाई शैल वी हैव नॉट पोस्टेड आवर वीडियो, हम लोग अपना वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर चुके होंगे। ऐसे ही प्यारे बच्चों ढेर सारे वीडियोस ढेर सारे सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ और चीज़ों को स्टार्ट किया जाए, आपके मन में जो भी विचार चल रहा हो तो उसको बताएं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये फाउंडेशन सीरीज चला रहा हूँ और मैंने 10th से शुरुआत किया है। ये 18th डे है, 18वां दिन है। और ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि ये शुरुआती वीडियोज है, तो मैं बहुत लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस एक टेंस को कंप्लीट कर लिया जाए और इन सभी चीज़ों के लिए आप एक नोट्स बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू दैट यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। आप अपने दोस्त मित्रों को बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप ही नहीं बल्कि आपके सभी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो अच्छे से सीख सके विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।